नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आजा अनोखा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बकेट प्लांट के बारे में, जिसका नाम है टैंगल्ड हार्ट। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसकी लेंथ काफ़ी नीचे तक गई है। तो फ्रेंड्स, इसकी संपूर्ण केयर टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत नॉमिनल रेंज में आपको नर्सरी पे मिल जाता है और इसकी केयर भी बहुत आसान है। तो इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे यदि नहीं हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इससे ये होगा कि मेरी जो भी नोटिफिकेशन होंगे, जो भी वीडियो मैं आगे डालूंगी वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगे और आपको ये मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसे आप नर्सरी से डायरेक्ट ला के लगा सकते हैं या फिर यदि आपको एक स्टैम्प भी यदि किसी से मिलती है तो आप इसके थ्रू भी इसको इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे इसको प्रोपोगेट किया जाता है। तो इसकी रेंज जो है वो नॉमिनल है। आपको 100 रुपीज़ के अंदर ये आराम से मिल जाती है। 30 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। डिपेंड करता है कि इसकी ग्रोथ कितनी है और किस नर्सरी से आप परचेस करें। फिर भी ये नॉमिनल रेट में आपको आराम से नर्सरी पे मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी पॉट साइज़ की। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे आइडियल पॉट जो होता है वो हैंगिंग बकेट पॉट ही होता है, क्योंकि ये काफ़ी नीचे तक जाता है। तो इसलिए ये हैंगिंग बकेट में बहुत ही अच्छा लगता है। अब बात करते हैं इसकी सॉइल मिक्सचर की। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो सॉइल मिक्सचर होना चाहिए वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। इसमें ज़्यादा पानी स्टोर ना हो, मॉइस्ट रहे मिट्टी, बट वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा कुछ मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। बस आप उसमें एक भाग जो है वो अपनी नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए, एक भाग जो उसमें सैंड ले लीजिए, जो रिवर सैंड होती है वो, और एक भाग उसमें आप कंपोस्ट मिला सकते हैं। कोई भी कंपोस्ट आप मिला लीजिए। यदि आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर खाद भी मिला सकते हैं। उसके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो बस यही तीनों चीज़ों को आप बराबर मात्रा में मिला लीजिए और उसमें आप ये लगाइए और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। मैंने इसे अप्रॉक्स 5 to 6 मंथ पहले लगाया और उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। मैं इसको नर्सरी से लेके आई थी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए एक नॉर्मल, इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलाना, कोकोपीट भी नहीं मिलाना। यदि आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, बाकी आप नॉर्मल इस तरीके से भी लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी वाटरिंग की। तो वाटरिंग का इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये सैकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। सैकुलेंट इसलिए क्योंकि ये अपनी पत्तियों में वाटर स्टोर करता है। आप कोई भी एक लीफ तोड़ के देखेंगे, स्टेम देखेंगे, तो इसमें काफ़ी मात्रा में वाटर होता है, तो इसलिए आपको इसमें वाटरिंग का ध्यान रखना पड़ता है। आप इसमें ओवर वाटरिंग ना करें, बस इसका ध्यान रखना पड़ता है। कम से कम इसकी जो अपर लेयर है, जब तक 1-2 इंच ना सूख जाए तब तक इसको पानी ना दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। कई बार क्या होता है कि हम पानी या लेज़ी गार्डनर होते हैं, हम 4-4, 5-5 दिन में पानी नहीं देते हैं। तो इसके लिए बेस्ट पौधा है। आप कई बार हम देना भूल जाते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, 4-5 दिन पानी नहीं दे पाते, तो उसमें भी इस प्लांट का कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इसे लो केयर वाला प्लांट कहा जाता है कि यदि आप इसमें पानी भी नहीं दोगे तो भी ये बढ़िया मेंटेन रहेगा। इसलिए आप पानी का ध्यान रखिए, ओवर वाटरिंग ना करें। और पानी जब भी डालें तो आप इसकी डायरेक्ट पत्तियों पे ना डाल के इसको थोड़ा साइड करके साइड से पानी डालें, पत्तियों को हटा के इसमें पानी डालें तो ज़्यादा बेटर होगा। कि यदि आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉइल में पानी तो ज़्यादा बेटर होगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसको सनलाइट कैसी चाहिए। सनलाइट फ्रेंड्स, इसके लिए भी ये बहुत बढ़िया पौधा है। आप इसे चाहें तो डायरेक्ट सनलाइट में भी लगा सकते हैं या शेडी एरिया में भी लगा सकते हैं। दोनों में ये बढ़िया ग्रोथ करेगा। बस अंतर आएगा इसके कलर में। यदि आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो इसका कलर जो होगा लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा और वो भी अच्छा देखने को लगता है। और यदि आप इसे शेडी एरिया में रखेंगे तो ये थोड़ा डार्क ग्रीन कलर में रहेगा। इसकी पत्तियां बहुत शाइनिंग होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं शाइनी लीव्स होती हैं इसकी, काफ़ी बहुत एट्रैक्टिव लगती हैं और इसकी पत्ती का शेप भी बहुत बढ़िया होता है। तो टैंगल्ड हार्ट जो है वो बहुत कॉमन प्लांट है जो सभी लगाना पसंद करते हैं। तो इजीली आपको नर्सरी में ये अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इसे किसी भी धूप में किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। बट समर सीज़न में एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि समर सीज़न में आप इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। एक्चुअल में ये आपका पौधा मरेगा नहीं, बट क्या होगा कि जो इसके जो नीचे स्टेम लटक रहे हैं ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे। इसके जो स्टेम है ये काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं, जो दिखने में अच्छे नहीं लगते। ऐसा लगता है कि जैसे ये बर्न हो गए। तो इसलिए ख़राब नहीं होता आपका प्लांट, बस ये बर्न कलर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो इसलिए जैसे कि अभी समर सीज़न ही चल रहा है और मेरा एक भी जो नीचे का स्टेम है वो ब्राउन नहीं है। इसका कारण ये है कि मैंने इसे शेड में शिफ्ट कर दिया है। आप शेड में या फिर ग्रीन नेट के नीचे से रखें तो ये आपका पौधा हमेशा बरकरार रहता है। सालों साल चलने वाला पौधा है और इससे आप बहुत ज़्यादा पौधे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए कैसे बना सकते हैं हम इससे पौधे और कैसे इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका प्रोपोगेशन कई तरीके से किया जाता है। सबसे पहले बता दें कि जो बड़ी सी लीव्स होती है, जैसे कि थोड़ी सी बड़ी जो लीफ होती है, इससे भी बड़ी लीव्स हो जाती हैं इसकी, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से तोड़िए और किसी भी सॉइल मिक्सचर में आप डायरेक्ट कंपोस्ट में भी इसे लगा सकते हैं और इस तरीके से लगा के छोड़ दीजिए।
इस तरीके से आप ऐसे लगा के छोड़ दीजिए और उसको रेगुलर वाटरिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े दिन में इसमें स्टैम्प आ जाएंगे, इसमें रूट डेवलप हो जाएगी। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, पर ये लेंदी प्रोसीजर हो जाएगी क्योंकि आप इसमें रूट आएगी फिर दैन प्लांट बढ़ेगा, ये आप प्रोसीजर कर सकते हैं। फिर सबसे पहले दूसरा प्रोपगेशन का तरीका ये होता है कि क्या होता है कि ये बहुत डेलिकेट सा प्लांट है, जब आप इसको शिफ्ट करते हैं वाटरिंग वगैरह करते हैं तो इसके स्टेम इजीली टूट जाते हैं क्योंकि ये बहुत डेलिकेटेड सा प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा सौम्य बोलना चाहिए इसको, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर टाइप का प्लांट है। तो यदि आप इसको शिफ्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं कि इसकी एक स्टेम टूट जाती है, और यदि नहीं भी टूटती है तो आप इसे तोड़ लीजिए इस तरीके से। और जैसे कि मैं एक साइड की स्टेम लेती हूँ, इस तरीके से आप तोड़ लीजिए और इसके बाद आप इसकी कुछ पत्तियां अलग कर दीजिए शुरू की। ये देखिए इस तरीके से आप अलग कीजिए, थोड़े थोड़े दूर में इसमें खुद रूट्स निकलती हैं नोट्स पे, तो बस हमको उसी का यूज़ करना है। इसको हटा देंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें इस तरीके से एक होल करेंगे और उसमें हमारी कटिंग को लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम कटिंग लगा देंगे और उसके बाद उसको हम बंद कर देंगे और उसके बाद वाटरिंग करेंगे, जैसे रेगुलर वाटरिंग करते हैं। 2-3 दिन में आप इसमें पानी दीजिए और इसके बाद आप देखेंगे थोड़े दिन में इसमें रूट डेवलप हो जाएगी। ये इसका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, जैसे कि ये स्टैम्प जो होते हैं कई बार टपक जाते हैं, तो हम उसको इस तरीके से सिर्फ ऐसे बिछा दीजिए ऐसे करके, तो उसमें भी आपको रूटिंग हो जाएगी। ये तीसरा तरीका होता है। और चौथा तरीका जो मुझे सबसे पसंद है वो ये है कि यदि आपका प्लांट थोड़ा मैच्योर हो चुका है, जैसे कि ये प्लांट है, तो ये अपने आप अपने बहुत सारे बेबी प्लांट निकालता है, जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं। बहुत सारे रूट डेवलप करता है, बहुत सारे रूटिंग सिस्टम्स का डेवलप हो जाता है। तो आप कोई ऐसा ब्रांच चूज़ कर लीजिए जिसमें ऑलरेडी रूट हो और आप उसे निकाल लीजिए, ठीक है। तो यदि आप, जैसे कि ये देखें, ये अपने आप बहुत सारी रूटिंग डेवलप करता है। और यदि आपका प्लांट थोड़ा मैच्योर हो गया है तो उसमें आपको ऐसे जगह जगह पर रूट दिखेगी, बेबी प्लांट देखने को मिलेंगे, तो आप डायरेक्ट उससे डिवाइड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इसे लगाएंगे, थोड़े दिन में ही आप देखेंगे कि प्लांट इसी की तरह घना हो गया है। तो आप उस तरीके से भी प्लांट को जो कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही कटिंग लगा के रखी है जो कि डेवलप हो चुकी है। ये देखिए, ये कटिंग के थ्रू मैंने प्रोपगेशन किया है और इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए, मुश्किल से 10 दिन हुए हैं और ये आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो इसी तरीके से भी आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। ये बहुत अजीब, तो सबसे ईजी तरीका ये है कि आप इसे डिवाइड कर लीजिए। सेकेंड सिंपलेस्ट वे है कि आप इसे कटिंग के थ्रू ग्रो कीजिए और फिर इसके बाद आप यदि लीव्स के थ्रू आप ऐसे ही डाल दीजिए। यदि वो प्रोपोगेट होते हैं तो मस्ट है, प्रोपोगेशन हो जाता है पर लंबा टाइम लगता है, बस ये है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन के लिए ये बहुत बढ़िया पौधा है क्योंकि इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप 4-6 महीने में यदि आप इसको 1 मुट्ठी कंपोस्ट दे देंगे ऊपर से ही, तो भी ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, ग्रोथ बढ़िया रखता है। और आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। 4-6 महीने में आप एक लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, जैसे कि मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप इसको दे सकते हैं, बहुत बढ़िया ग्रोथ है। यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र पे जाना चाहते हैं तो जैसे आप DAP दे रहे हैं, DAP मैंने इसमें देख के देखा है, इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है, इसकी लीव्स पे भी इसका असर होता है, कलरिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। पर DAP यदि आप दे रहे हैं तो उसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है, वो है क्वांटिटी। आप 4 से 5 दाने ही इसमें DAP के दें, इससे ज़्यादा ना दें। यदि हम ज़्यादा लालच करेंगे तो आपका पौधा जल भी सकता है, इसलिए प्लीज़ ध्यान रखें। हम सोचते हैं 4 से 5 दाने में क्या होगा, बट उसका रिजल्ट आप जब आप डालेंगे तो आप अपने प्लांट पर देखेंगे। हाँ, यदि आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बल्कि है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप 6-7 दाने डाल सकते हैं। बट यदि आपका प्लांट इतना बड़ा है जैसा मेरा है, तो आप 4 से 5 दाने ही दें तो उतना सफिशिएंट है। तो DAP आप दे सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, उसका रिजल्ट बहुत बेस्ट है इससे। और बाकी आप कंपोस्ट भी देते हैं तो भी इसकी जो ग्रोथ है इसमें कुछ भी रुकावट नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ग्रीनिश पौधा है और ये हमेशा चलता है और बहुत बढ़िया लगता है। इसकी लेंथ भी काफ़ी चली जाती है, इससे भी ज़्यादा लेंथ पे चला जाता है। अभी इसको ज़्यादा टाइम हुआ और ज़्यादा बल्कि और घना, और इसके साथ साथ हम कई प्लांट भी बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, कुछ ही दिनों में भी ये भी बहुत ज़्यादा घना और बल्कि हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई है, और यदि पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा, सपोर्ट करिएगा। और फ्रेंड्स, बहुत सारी वीडियोस जो हैं मैं अब सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकती, इसलिए कि आप विज़िट कीजिएगा। कुछ वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बाकी आप मेरा चैनल विजिट कीजिए। आर्ट एंड क्राफ्ट की भी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं
ये टेबल है, ये मैंने टूटी हुई कुर्सी से बनाया है, टूटी हुई चेयर से बनाया है। टेबल घर पे बना हुआ टेबल है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट में बनाई हैं, और गार्डनिंग की भी बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, तो आप उसे सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कुछ भी सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।